नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैम आपके साथ खुशबू खान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको दिखाते हैं यूपी सरकार की कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रकार है, विगत 24 घंटों में संक्रमण के 5,716 प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या प्रदेश में 56,459 है। जो व्यक्ति उपचारित होने के पश्चात डिस्चार्ज हो गए हैं उनकी संख्या अब 1,81,364 हो चुकी है। संक्रमित व्यक्तियों में से 3,616 लोगों की मृत्यु हुई है। जो लोग भी कोरोना पॉजिटिव होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो उसे हम मृत्यु में उसकी हम गिनती करते हैं। ये आवश्यक नहीं होता कि हर एक मृत्यु का कारण कोरोना हो। मृत्यु का कारण कोई और भी हो सकता है। कुछ लोग हृदय रोग से पीड़ित होते हैं, कुछ लोग गुर्दे की बीमारी से पीड़ित होते हैं, कुछ को हार्ट अटैक होता है, किसी को हेमरेज होता है। लेकिन ये प्रोटोकॉल है कि अगर वो व्यक्ति कोविड पॉजिटिव था, अगर संक्रमण था, तो उसकी गणना कोरोना पॉजिटिव मृतक के रूप में की जाती है। तो मार्च से, जब से ये संक्रमण प्रारंभ हुआ है, मार्च से लेकर के 2 मार्च में पहला संक्रमण आया था, उससे लेकर के 2 सितंबर 6 माह के अवधि में प्रदेश में कुल 3,616 संक्रमित कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की मृत्यु हुई है। कल प्रदेश में 1,36,240 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 59,13,584 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल विभिन्न प्रयोगशालाओं को जनपदों के द्वारा RT-PCR से टेस्ट करने हेतु 43,685 सैंपल्स भेजे गए। सर्वेलेंस की गतिविधि के अंतर्गत 84,542 इलाकों में 3,08,425 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 2,08,58,684 घरों का सर्वेलांस किया जा चुका है। और इसमें जो आबादी है, जो लोग रहते हैं, उनकी संख्या 10,44,97,878 है। जो कुल एक्टिव इन्फेक्शन केसेस हैं प्रदेश में 56,459, उनमें से 28,609 होम आइसोलेशन में है इस समय। और अब तक होम आइसोलेशन के विकल्प का उपयोग 1,08,056 कोरोना संक्रमित मरीजों के द्वारा किया जा चुका है। उनके द्वारा होम आइसोलेशन का विकल्प लिया गया है और इन 1,08,056 संक्रमित लोगों में से 79,447 अपने घर पर रहकर ही स्वास्थ्य लाभ करके और संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस समय जो प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवाते हैं, वैसे 2,796 लोग अपना इलाज निजी चिकित्सालयों में जो कोविड के लिए कन्वर्ट हुए हैं उसमें करवा रहे हैं। और जो सेमी पेड L1+ कैटेगरी है, जहां लोग होटलों में रहते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि डबल ऑक्यूपेंसी का, रहने का और भोजन का व्यय मिला करके डबल ऑक्यूपेंसी पर 2,000 रुपये कमरे का रेट होता है, जिसमें कि एक व्यक्ति को सिर्फ 1,000 प्रतिदिन देना पड़ता है। और उनसे चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए एक टोकन 2,000 रुपये की एकमुश्त राशि ली जाती है। तो जिनके घरों में होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं होती है, उनके सामने 2 विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि वो जो सरकारी व्यवस्था है L1, L2, L3 की, जो उनकी स्थिति हो उसके अनुसार वो उन अस्पतालों में भर्ती होकर बिल्कुल निःशुल्क अपना इलाज करवा सकते हैं।
और दूसरा विकल्प ये भी है कि अगर वो लक्षण रहित हैं और वो चाहते हैं कि घर में जगह पर्याप्त नहीं है और लोगों को उनको लगता है कि उनसे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो वो सेमी पेड L1 प्लस में भी आकर के अपना इलाज करवा सकते हैं। सेमी पेड L1 प्लस कैटेगरी में इस समय 262 लोग अपना इलाज करवा रहे हैं। प्रदेश में अब जो कोरोना के लिए हेल्प डेस्क की स्थापना की गई, कोविड हेल्प डेस्क, विभिन्न कार्यालयों में, विभिन्न प्रतिष्ठानों में, विभिन्न उद्यमों में उनकी संख्या अब 62,965 हो गई है। एक बहुत ही व्यापक इसका नेटवर्क तैयार हुआ है कोविड हेल्प डेस्क का, जहां उन कार्यालयों में आने वाले और उन प्रतिष्ठानों में आने वाले लोगों की प्रारंभिक स्क्रीनिंग हो पाती है। आज प्रातः माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर बहुत सारे विभागों का निरीक्षण किया गया है और मैं स्वयं भी NHM के ऑफिस का निरीक्षण करने गया था। वहाँ मैंने देखा कि जो जहाँ से प्रवेश करते हैं वहाँ जो रजिस्टर रखा हुआ है, वहाँ पर कौन व्यक्ति कितने बजे आ रहा है और उसके साथ साथ सामने उसका टेम्परेचर भी रिकॉर्डेड था कि कितना तापमान है उस व्यक्ति का जब कार्यालय में प्रवेश कर रहा है। तो इससे एक प्रारंभिक स्क्रीनिंग भी हो जा रही है। तो इस प्रकार के कोविड हेल्प डेस्क 62,965 मौजूद हैं और अब तक इनसे 7,11,592 लक्षणात्मक लोगों का चिन्हांकन भी किया जा चुका है। पर्याप्त संख्या में अब चिकित्सा महाविद्यालयों के अस्पतालों को और स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों को वेंटिलेटर और हाई फ्लो नेजल कैनुला उपलब्ध कराया गया है और निरंतर और कराया जा रहा है। इसका लाभ भी लोगों को प्राप्त हो रहा है। लेकिन सारी चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध होने के पश्चात भी आपसे निवेदन यही है कि चूंकि इसकी कोई वैक्सीन या कोई एक निश्चित दवा अभी नहीं है, लक्षणों के आधार पर उपचार होता है, तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सावधान रहकर, सतर्क रहकर अपना हम संक्रमण से बचाव करें और कुछ जो सावधानियां हैं, कुछ जो चीज़ें हैं, उनका हम पालन करके संक्रमण से हम बच सकते हैं। अगर हम अपने हाथ को बार बार साबुन पानी से साफ करते रहें, धोते रहें, अगर हम जब भी हम सार्वजनिक स्थलों पर जाएं तो अपने मुंह और नाक को मास्क से, रुमाल से, गमछे से, दुपट्टे से ढक कर रखें और कहीं भी हम जाएं तो लोगों से 2 गज की दूरी बनाकर रखें। अगर इन सावधानियों का हम प्रयोग करते हैं और उसके साथ ही साथ हम कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं जिससे हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जैसे नियमित व्यायाम करें, नियमित प्राणायाम करें, काढ़े का सेवन करें, अजवाइन के अर्क का सेवन करें, नीम की पत्तियों का सेवन करें, गर्म पानी का सेवन करें। और गर्म पानी के सेवन से एक लाभ और भी है। बरसात के समय में जो जल जनित रोग होते हैं, अगर आप पानी को गर्म करके और फिर उसका सेवन करते हैं, पानी को गर्म करके या उसको छान लीजिए या उसको फिर थोड़ा ठंडा कर लीजिए, फिर उसका सेवन करिए, तो जो जल जनित रोग तरह तरह के होते हैं वो भी नहीं होते। और जो जल जनित रोग हैं, इसमें खास करके डायरिया, डिसेंट्री है, वो जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल तक के, उनकी मृत्यु का भी एक कारण होता है। तो जब हम पानी को गर्म करके पीते हैं तो जहां एक और हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, वहीं छोटे बच्चों को जो डायरिया, डिसेंट्री के बाद कई तरह की जटिलताएं आती हैं, वो भी नहीं आती। तो हमें कुछ सावधानियां बरतनी है, अपने आप को संक्रमण से बचा कर रखना है। और अगर हम अपने आप को संक्रमण से बचाएं और दूसरों को भी हम ध्यान रखें कि हमसे कोई दूसरा आदमी संक्रमित न होने पाए, तो हम लोग संक्रमण पर नियंत्रण रख सकते हैं। सो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, संक्रमण से बचे रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। आज कोविड-19 की बैठक टीम 11 की जो है प्रातः 10:30 बजे आयोजित की गई। जो टेस्टिंग की क्षमता है प्रदेश की लगभग 1.5 लाख के आसपास है, इस क्षमता को तदनुसार ही बनाए रखने और
1.5 लाख तक पूरा सुनिश्चित करने का निर्देश आज उन्होंने दिया है। 1,36,000 शायद आज टेस्ट हुए हैं, तो इस कड़ी में ये निर्देश था कि पूरा टेस्ट 1.5 लाख तक हो और इसको सुनिश्चित किया जाए। कानपुर नगर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर में मेडिकल टेस्टिंग में वृद्धि करने के निर्देश दिए गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जनपदों में वेंटिलेटर्स और HFNC जो हाई फ्लो नेजल कैनुला है उसको क्रियाशील करने का भी निर्देश दिया है। जो भी इक्विपमेंट आए समय से वो क्रियाशील हो जाए और शासन को आज ही शाम तक रिपोर्ट भी देने के लिए जो है निर्देश मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल डिपार्टमेंट को दिया है। कोविड अस्पतालों में डायलिसिस मशीनों की भी उपलब्धता सुनिश्चित कर ली जाए। हेपेटाइटिस बी के मरीजों के लिए डेडिकेटेड डायलिसिस मशीन की व्यवस्था की जाए, ये भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन से कम 48 घंटे के बैकअप का भी निर्देश दिया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग को 48 घंटे के ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। होम आइसोलेशन के स्तर पर जनपदीय स्तर पर हेल्पलाइन के माध्यम से निरंतर स्वास्थ्य विभाग होम आइसोलेशन के जो भी व्यक्ति हैं उनसे संपर्क रहें। होम आइसोलेशन के लिए मैं फिर कहना चाहूँगा कि अपील है कि जितने भी लोग होम आइसोलेशन में हैं, जरा भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, जरा भी उनको बुखार है, हल्की सी भी तबीयत में हरारत है, गले में खराश है या नाक में जो है उनको कोई दिक्कत है, तो वो जरूर अस्पताल में एडमिट होने के लिए तुरंत जो है कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को जरूर बताएं। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को प्रभावी निर्देश दिए गए हैं। सितंबर माह में वेक्टर जनित रोगों का प्रकोप होने की संभावना रहती है। विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई थी वहाँ पानी रिसीड करने के बाद जो है व्यवस्था बेहतर रखने की आवश्यकता होती है। स्वच्छता और सैनिटाइजेशन को और तत्परता से करने के लिए राज्यकर्मियों को जो है इसमें लगाकर जो भी नगर विकास विभाग है, पंचायती राज विभाग है, इनको स्वच्छता और सैनिटाइजेशन के लिए विशेष रूप से इस पर बल दिया है। जहाँ तक कार्यालयों की उपस्थिति है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है जहाँ मुख्य सचिव, सभी ACS, सभी प्रमुख सचिव कहा है कि वो अपने सभी कार्यालयों की उपस्थिति की चेकिंग करें, डायरेक्टरेट्स की चेकिंग करें, सब जगह की चेकिंग करें। ये कार्य भी सुनिश्चित किया जा रहा है और मुझे ये बताना होगा कि हर सेक्शन का जो है निरीक्षण किया जा रहा है। जो भी कार्यालय में अनुपस्थित होंगे फिर कार्रवाई भी की जाएगी। उपस्थिति अनिवार्य है और समय से लोग जो है जो कार्मिक विभाग की व्यवस्था है उसके अनुरूप अपने कार्यालय पर जरूर उपस्थित रहें। मुख्यमंत्री जी ने नहरों के रोस्टर के अनुरूप पानी और सिंचाई की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं। किसानों की खाद की उपलब्धता के लिए निरंतर कृषि विभाग रेक्स प्राप्त कर रहा है, उस पर उन्होंने आदेश दिया है मुख्यमंत्री जी ने कि कोई शिथिलता न बरती जाए और वितरण सुनिश्चित किया जाए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फसल का जो नुकसान है उसका भी सर्वे कराने का निर्देश दिया है। यदि जो है निर्धारित मानक से अधिक नुकसान होता है तो ऐसी स्थिति में जो भी नियमतः इंश्योरेंस की व्यवस्था है वो भी सुनिश्चित की जाएगी। जहां भी मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं वहां तुरंत अनुदान दी जाए और यदि किसी कारण से जो है नेचुरल कैलामिटी की वजह से कहीं डेथ होती है तो तुरंत 4 लाख रुपए की धनराशि भी दी जाए। आज से मंडलीय समीक्षा की बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी सुनिश्चित कर रहे हैं। आज साया सहारनपुर मंडल की समीक्षा मुख्यमंत्री जी करेंगे, कल साया अयोध्या मंडल की समीक्षा करेंगे और इसी तरह से विभिन्न मंडलों की समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऑनलाइन और विशेष रूप से विकास कार्यों की समीक्षा, बड़े निर्माण कार्यों की समीक्षा, जनपद में हो रहे अलग अलग विभागों के कार्यों की समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। जिलाधिकारियों द्वारा अपने अपने जनपद में विकास योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। मंडल आयुक्त 50 करोड़ से अधिक के कार्यों का प्रस्तुतिकरण करेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत योजना को भी विशेष रूप से उन पर बल दिया जाएगा और उन पर भी समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो भी विकास कार्य हैं अब तेजी से उनको आगे बढ़ाया जाए और चूंकि पूरा प्रदेश में नई योजनाएं काफ़ी संख्या में लागू हो रही हैं तो जिन योजनाओं में काम चल रहा है उसको समय से पूरा किया जाए और जिन योजनाओं में अभी काम प्रारंभ नहीं हुआ है वहाँ तुरंत जो भी औपचारिकताएं हैं उनको पूर्ण करके क्वालिटी वर्क को प्रारंभ किया जाए। धारा 188 के अंतर्गत
2,13,000 से अधिक FIR दर्ज हो गई हैं। 4,10,000 लोग नामजद किए गए हैं। 70,508 वाहन सीज किए गए हैं। 73 करोड़ 13 लाख रुपया जो है जुर्माने के रूप में वसूल किया जा रहा है। 4,34,000 वाहन परमिट जारी किए गए हैं। आवश्यक वस्तुओं के लिए 890 EC एक्ट की FIR दर्ज की गई है। 1207 लोग निहित हैं इसमें और 425 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। फेक न्यूज के 2,426 मामले संज्ञान में लिए गए हैं। 17,342 कंटेनमेंट जोन में, 1,210 थानों में, 15,14,000 मकानों में 87,80,000 लोग चिन्हित करके उनमें कंटेनमेंट का काम किया जा रहा है। 42,330 लोग इन कंटेनमेंट जोन में हैं। बहुत प्रभावी रूप से उन पर कार्रवाई की जा रही है और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में 34,010 लोग हैं जिन पर जो है विशेष नज़र रखी जा रही है। जो भी हमारे हॉटस्पॉट के एरिया हैं वहाँ पर डोर टू डोर डिलीवरी की जा रही है और वहाँ ये व्यवस्था की जा रही कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको राशन कार्ड की व्यवस्था भी सुनिश्चित करा दी जाए। हॉटस्पॉट क्षेत्रों में अब सामुदायिक किचन भी जहां आवश्यकता है उनकी व्यवस्था की जा रही है। श्रमिकों के बारे में कहना चाहेंगे कि अब तक 33.90 लाख लोगों को 338.99 करोड़ रुपए की धनराशि दी गई है। कुल निर्माण कार्यों से जुड़े 17 लाख से अधिक श्रमिकों को द्वितीय किश्त की धनराशि भी दे दी गई है। राजस्व विभाग का 1070 का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी लोगों को जो है कोई भी किसी भी रूप में अपनी समस्या है वो अपनी समस्या बता सकता है। कल जो रोडवेज डिपार्टमेंट है उनके द्वारा जो बसेस चलाई गई हैं उनके माध्यम से 9,78,563 लोगों ने कल रोडवेज में सफ़र किया है। 6,0731 वाहन यानी बस इन कार्यों में लगाए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अब आप बाढ़ की भी सूचना जो है राहत आयोग से लेंगे। तो आपने कोरोना पर यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस दी सुनी और इस दौरान अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने तमाम जानकारियां दी हैं और ACS स्वास्थ्य ने भी बताया है कि लगातार जहां संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है तो वहीं सावधानी बरतने की जरूरत है। उचित कदम उठाए जा रहे हैं। 2 मार्च को पहला केस सामने आया था, अमित मोहन ने कहा। वहीं 56,459 कोरोना के एक्टिव केस हैं प्रदेश में। कल से प्रदेश में 1,36,000 लोगों की जाँच हुई। तमाम जानकारियां दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। लोगों से 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, इस पर जोर देते हुए रोज़ाना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और लोगों से अपील की जाती है कि 2 गज की दूरी का खास तौर पर ध्यान रखें, तभी कोरोना को मात दे सकते हैं, क्योंकि अभी तक कोरोना की वैक्सीन तैयार नहीं हुई है। 3,616 लोगों के बारे में जानकारी दी जिन मौत हो गई है और वहीं पर 2 मार्च को पहला केस सामने आया। 56,459 कोरोना के एक्टिव केस हैं। कल प्रदेश में 1,36,000 लोगों की जांच हुई। वहीं अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने यह भी जानकारी दी कि टीम 11 में खासतौर पर चर्चा की गई है और समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ खुद। ये बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं। वहीं जितने भी ACS हैं और जितने भी संबंधित अधिकारी टीम 11 के जो सदस्य हैं वो सभी अपने कार्यालय में पालन हो सोशल डिस्टेंसिंग का, इस पर ध्यान देना है और लोगों से अपील करें कि 2 गज की दूरी का ध्यान रखें, मास्क ज़रूर लगाएं, तभी कोरोना को मात दे सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतने ही। देश प्रदेश की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार।